आज से 76 ईयर्स पहले जब पाकिस्तान और भारत की आवाजें बुलंद हो रही थीं, वहीं एक तीसरी आवाज भी मौजूद थी जिसे हमेशा की तरह दबा दिया गया था। इस आवाज का नाम था खालिस्तान। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये आवाज फिर से बुलंद हो रही है। खालिस्तान की डिमांड की बात करें तो भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी की जा रही है कि इंडिया में ही सिख कम्युनिटी को एक अलग स्टेट या कंट्री बनाकर दी जाए। आज हम यही बात करेंगे कि इस आवाज के पीछे हकीकत क्या है और कैसे ये आवाज इंडिया को तोड़ सकती है। तारीख गवाह है कि हमेशा से रिलीजन को सियासत की ढाल बनाया गया है। इसी मजहब, जज्बात और सीधे साधे इंसानों को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स को कामयाब किया जाता है। ऐसी ही कुछ हकीकत सिख मजहब और खालिस्तान की है। Group of pro-Khalistani protesters in March attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. You know, Sikhs living outside India, a large, majority of Sikhs support Punjab, support development of Punjab within the framework of India. अमृतपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जो खालिस्तान की मांग को उठाते रहे हैं। सिख मजहब में कुछ बड़े गुरुज हैं जिनकी प्रीचिंग के बारे में सब जानते ही हैं। उनकी तादाद में 10 बड़े गुरुज का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर भी कई सिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ सिख काफी सेक्युलर हैं जो वक्त के साथ साथ अपने माहौल में एडजस्ट होते गए, लेकिन सिख मजहब की एक बहुत बड़ी तादाद काफी रिलीजियस है और उन तमाम रिलीजियस सिखों में एक बड़ी तादाद फंडामेंटलिस्ट्स की भी है जो अपनी तारीख, अपने मजहब और अपने राइट्स को सामने रखते हुए अक्सर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इस प्रोटेस्ट और अपने राइट्स को मांगने की वजह से उन्हें कई दफा बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस सब की जिंदा मिसाल इंडिया में हमारे सामने है, जहां खालिस्तान जैसा एक लफ्ज हजारों लोगों की जान ले लेता है और हर रोज लाखों करोड़ों का नुकसान होता रहता है। बात शुरू होती है 1820 से, जब एक बहुत बड़े सिख एम्पायर पर महाराजा रंजीत सिंह हुकूमत किया करते थे। इसी पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर अपनी पावर गेन कर रहा था। ब्रिटिश एम्पायर के पास ठीक ठाक रिसोर्सेज भी थे, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद ये सिख एम्पायर बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने मौका देखते ही सिख एम्पायर पर अटैक कर दिया और सारा कंट्रोल ले लिया। इस सारे सिख एम्पायर पर कंट्रोल तो यूके का था, लेकिन इस सिख एम्पायर को मुख्तलिफ कल्चर और रिलीजन्स के लोग चला रहे थे। अब सिख मजहब के फॉलोअर्स की तादाद इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए जो भी आवाज उठती थी उसे खामोश करवा दिया जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ब्रिटिश एम्पायर भी काफी कमजोर हो चुका था और जब 1920s और 1930s में पार्टीशन की आवाजें बुलंद होने लगी थीं, वहीं सिखों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। सिखों को लगता था कि जिस तरह से उनसे सिख एम्पायर को छीन लिया गया था, वहीं उसी तरह अब पार्टीशन के वक्त उन्हें सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। सिखों को लगता था कि अंग्रेज जाते जाते उन्हें उनका एम्पायर वापस दे जाएंगे। वैसे भी सिखों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत सर्व किया था, इसलिए यूं उम्मीद लगाना और ये सब सोचना बिल्कुल ठीक था। इसलिए जहां पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही थी, वहीं पर सिखिस्तान की आवाजें बुलंद होने लगी थीं। सिख चाहते थे कि हिंदुओं को इंडिया और मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाएगा, वहीं हमें सिखिस्तान मिलना चाहिए। नेहरू जी और कई और बड़े लीडर्स की स्टेटमेंट्स ने भी सिखों को अलग स्टेट की उम्मीद दिलाई थी। इसलिए पार्टीशन से पहले भी कई सिख मूवमेंट्स ने सर उठाया था, मगर कामयाब नहीं हो सके। अब जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग कंट्रीज बन गए, तब खालिस्तान नहीं बन सका। कुछ लोगों के मुताबिक ये एक ज्यादती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले वादा करके आखिरी वक्त में साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से खालिस्तान नहीं बन सका। और ये भी एक हकीकत है कि 1947 में पार्टीशन, आबादी और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर हुई थी, जिससे खालिस्तान को नुकसान हुआ था। सिखों की ज्यादातर हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी थीं। इसके अलावा पंजाब, जो कि सिख कम्युनिटी का एक मरकज था, दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, क्योंकि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब यहाँ पार्टीशन के वक्त शिरोमणि अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन में सिखिस्तान की डिमांड कर दी। यहाँ पार्टीशन के बाद हालात बहुत बदल चुके थे, क्योंकि अब सिख जान चुके थे कि आसानी से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए 1947 के बाद सिख मूवमेंट्स ने अपनी कोशिशें तेज कर दी और इसी वजह से पंजाबी सूबा मूवमेंट वगैरह शुरू हुई और खालिस्तान, सिखिस्तान जैसे अल्फाज सामने आने लगे थे। ये सब देखते हुए कुछ वक्त के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिख नेशन की कुछ बातें मान ली और सिख कम्युनिटी के अक्सरियत वाले इलाकों को मिलाकर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से एक अलग स्टेट बना दी थी।
मगर इसे भी कुछ देर बाद खत्म कर दिया गया था। उन मुसलसल कोशिशों की वजह से 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को 3 हिस्सों यानी कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया। अब इस सब के बाद सिख पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे थे और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मसाइल बढ़ने लगे थे और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जैसा शख्स सामने आया, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था। अगर आप इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खालिस्तान वर्सेस इंडिया शुरू करवाने में किसका अहम किरदार था। कुछ लोगों के मुताबिक सिख खालिस्तान बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। जब उनके तमाम सीनियर मेंबर्स के नाम पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज ने इंडियन एजेंसीज को दे दिए थे, इस वजह से सिख पाकिस्तान से काफी नाराज भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक ये बात भी आम है कि खालिस्तान और सिखों को पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक बांग्लादेश बनने के पीछे इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट थी। इसलिए बदला लेने के लिए मुमकिन है कि पाकिस्तान खालिस्तान बनवाकर इंडिया को डिवाइड करवा दे। वक्त के साथ साथ ये मसाइल बढ़ते गए। खास तौर पर 1970 से लेकर आज तक हमें मुकम्मल तौर पर खालिस्तान वर्सेस इंडिया देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के सिखों के साथ कभी सियासी प्रॉब्लम सामने आए तो कभी पानी के इश्यूज देखने को मिले, कभी इंदिरा गांधी का मर्डर और बड़े बड़े टेरर अटैक्स देखने को मिले, तो कभी ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसी तबाही देखने को मिली, जिसमें सिखों की जान लेने के अलावा उनके सेंटिमेंट से खेला गया था, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस और गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया गया था। अगरचे मसाइल को बातचीत से सुलझाया जा सकता था, मगर दोनों तरफ से शिद्दत पसंदी ने इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनल बना दिया था और आज यही सिख वर्सेस इंडिया या फिर खालिस्तान वर्सेस इंडिया सारी दुनिया में देखने को मिलता है। इंडिया से लेकर अमेरिका तक, इंग्लैंड से लेकर कनाडा तक हमें सिख इश्यूज नजर आते हैं। यहाँ तक कि कुछ सिख लीडर्स पाकिस्तान में बैठकर खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक सिख ज्यादती कर रहे हैं और स्क्रीन्स पर अक्सर वन साइडेड फेस दिखाया जाता है। लेकिन जब आप डीप सिद्धू जैसे एक्टर को कत्ल करके रोड एक्सीडेंट का नाम देंगे, जो कि वारिस पंजाब दे को लीड कर रहे थे, जब एक सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर को मल्टीपल शॉट से मार दिया जाएगा, सिद्धू मूसेवाला जैसे आर्टिस्ट को सरेआम रोड पर 30 से 50 गोलियां मारकर कत्ल कर देंगे, तो सिख कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन तो सामने आएगा। अब यहाँ हमने सिर्फ चंद नामों का ही जिक्र किया है, वरना ऐसे सैकड़ों केसेस मौजूद हैं जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के राइट्स को इग्नोर किया है और उनके साथ ज्यादती की है। पिछले 5 साल से ये मामले कुछ ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। इसकी वजह ये कत्लो गारत, किडनैपिंग और राइट्स न देना है। इसलिए अमृतपाल जैसे यंग और सेक्युलर लोगों को अब्रॉड से बुलवाकर सिख कम्युनिटी का लीडर बना दिया जाता है, जो ड्रग्स को रोकने, गन्स कल्चर को प्रमोट करने के अलावा तमाम मामलात को एक अलग कंट्री यानी कि खालिस्तान की तरफ ले गए हैं। इसी वजह इंडियन गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट हो चुकी है। कई लोग अमृतपाल को भिंडरांवाले 2.0 के नाम से भी जानते हैं। सिख एक वॉरियर बैकग्राउंड होने की वजह से दिलेर हैं और बात को प्यार से सॉल्व करने के बजाय सख्त और खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बात मजीद बिगड़ जाती है। अब इंडिया को ये टेंशन है कि अगर खालिस्तान बनता है तो पंजाब का इलाका सारा देना पड़ेगा। अगरचे पाकिस्तान अपना पंजाब नहीं देगा, लेकिन जो भी हिस्सा खालिस्तान की शक्ल में सिखों के पास आएगा वो पाकिस्तान के साथ अटैच ही होगा। इंडिया के लिए पहले ही पाकिस्तान को संभालना एक मुश्किल काम है और अगर खालिस्तान बनता है तो मामले बिगड़ जाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के साथ जो भी किया हुआ है वो उस सब का बदला जरूर लेंगे। ऊपर से उन सिखों को एक न्यूक्लियर पावर यानी कि पाकिस्तान की सपोर्ट भी है, जो कि इंडिया के लिए खतरे का बाइस है। अभी तक इंडिया वर्सेस खालिस्तान की जंग जारी है। फ्यूचर में क्या होता है इसका अभी कुछ अंदाजा नहीं है, मगर अब तक जो भी हो रहा है वो आम बात नहीं है, क्योंकि जिस केस में इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसी कंट्रीज की एजेंसी सर पकड़ बैठ जाएं, हकीकत में वो एक निहायत ही सीरियस इश्यू है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, वरना इंडिया को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। खालिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।